एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल में हम लोगों की कई साल से शिकायत है कि यहाँ पर जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा यहाँ पर नहीं है, पब्लिक के लिए भी और जो लोग उनके साथ आते हैं पेशेंट के साथ उनके लिए भी। हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल में जब से चालू हुआ है, मैं समझता हूँ आज 4 साल हो गए चालू हो गए। चालू होने के बाद यहाँ पर कोई तरह की सुविधा मरीजों के लिए नहीं दी जा रही है। आप देखो यहाँ पे जो ग्राउंड के अंदर रोड बनना चाहिए था वो रोड अभी तक बनी नहीं है। यहाँ पे धूल मट्टी उड़ती है और वालेकुम यहाँ पर आने वाले पेशेंट रहते हैं और यहाँ पर टीबी का भी एक डिपार्टमेंट है और ये धूल मट्टी से क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं फ़र्क पड़ता है ये डॉक्टर बेहतर जानते हैं। यहाँ कोई तरह का लाइट का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर अगर आप रात में आएंगे तो एकदम अंधेरा रहता है, जिसका आसिफ शेख रशीद साहब ने इलेक्शन के 1 महीना पहले कमिश्नर साहब को बोला था कि भाई यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम करो, पोल का इंतज़ाम करो, लेकिन अभी तक के वो भी इंतज़ाम हुआ नहीं। आसिफ भाई, हम लोग जब आए थे तो लोग शिकायत कर रहे थे कि ये जो डोम बना हुआ है, ये डोम में बारिश के दिनों में पानी नीचे गिरता है, यानी टाइल पे पानी गिरता है और टाइल पे जब पानी गिरता है तो मालूम पड़ता नहीं है कि टाइल पे पानी गिरा है। वहाँ पर लोग पैर और रख के फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। वो डोम आज तक रिपेयर नहीं किया गया, आज तक बनाया नहीं किया। हॉस्पिटल के अंदर कुत्ते घूमते हैं, कुत्ते महल्लों में, मालेगांव शहर में कुत्तों की शिकायत ज़्यादा है कि कुत्ते बच्चों को काट ले रहे। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों के ज़रिए से मालेगांव शहर की आवाम को, कि हारून अहमद अंसारी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर भी कुत्ते घूमते हैं। उसका वीडियो भी मेरे पास है। और वो कुत्ता घूमने की वजह क्या है कि हारून अहमद अंसारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कांच का दरवाज़ा लगा हुआ है। एक कांच का दरवाज़ा टूट गया है, वो रात दिन खुला रहता है और यहाँ पे कोई सिपाही, कोई गार्ड ना होने की वजह से वो कुत्ता और जानवर, बकरी, सभी तरह के जानवर यहाँ पे आते जाते हैं, क्योंकि वहाँ ना तो कोई गार्ड है, ना तो कोई सिपाही है, ना दरवाज़ा है। तो इस बेस पे वो दवाखाने के अंदर ये सब जानवर भी घूमते रहते हैं। लेकिन हमारे मालेगांव के जो आमदार साहब है वो बेचारों को शायद ये मालूम ही नहीं, वो अंसारी नाम से शायद नफ़रत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं कोई आरोप उनके ऊपर नहीं रख रहा हूँ, मैं अभी ये साबित कर रहा हूँ कि आसिफ शेख रशीद साहब ने हिल स्टेशन बनाया था, तो हिल स्टेशन पे आसिफ शेख रशीद साहब ने कोई कलेजी और भजिए की दुकान नहीं खोला था कि उनका वो धंधा चलेगा, पब्लिक जाएंगी तो। पब्लिक के लिए, पब्लिक को छुट्टी मिले, वो टाइम पास करने के लिए, घूमने के लिए अगर कहीं जाना चाहे तो वो हिल स्टेशन पे जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने हिल स्टेशन बनाया था। लेकिन उसको एमएलए बदलने के बाद वो हिल स्टेशन की क्या हालत है आप जाके वहाँ देख लो। तो क्या उसको और बनाने के लिए मुफ्ती इस्माइल साहब चाहते तो और ख़र्चा करते, अपना फंड दे के बनाते और अच्छा बनाते, उनका नाम वहाँ लिखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल जब से बना, आप देख लो, मुफ्ती साहब एक बार मेरी मालूमात में पिछले साल आए थे, एक झाड़ लगा के गए थे यहाँ, वो झाड़ आज नहीं है। उन्होंने कभी ये भी गवारा नहीं किया कि मैं जो झाड़ लगा के आया हूँ वो झाड़ है कि नहीं है, वो देखने भी नहीं आए। पेशेंट को देखने, हॉस्पिटल को देखने, दवा गोली चेक करने तो आए नहीं, वो झाड़ भी देखने नहीं आए जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था कि वो झाड़ है कि नहीं है। अभी 8 दिन से मालेगांव में जो सीजर, हारून अहमद अंसारी में जो सीजर होता, अभी 8 दिन से वो सीजर बंद था। सीजर बंद होने का वजह ये थी
कि जो डॉक्टरों का जो सुन करने वाले डॉक्टर है उनको पेमेंट कमिश्नर साहब ने दिए नहीं थे, इसलिए वो लोगों ने 18 महीने का उनका पेमेंट बाकी था, वो डॉक्टरों को नहीं दिया गया तो डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दिया था, वो सीजर बंद कर दिए थे। अभी कल परसों से सीजर चालू हुआ है 8 दिन के बाद। अब आप लोग मुझे बताओ, मालेगांव शहर में गरीब आवाम रहती है, वो गरीब आवाम को पहले ही ये शिकायत रहती कि हारून अंसारी हॉस्पिटल जो है उसके अंदर कोई डिलीवरी के लिए आता है तो ये लोग सीधा रिफ़र करते हैं सुइल में या धुलिया। अब बताओ, जब ऑपरेशन थिएटर को ताला ही लगा है तो यहाँ तो सभी को बोलने का मुंह हो गया कि भाई सीजर बंद है, आप उधर जाओ, यानी कहीं भी जाओ, यहाँ पे मत आओ। तो मालेगांव शहर में एक ही हॉस्पिटल सरकारी यही है, महानगर पालिका का यही एक हॉस्पिटल है, और उसके बाद इस हॉस्पिटल पे भी कोई तरह का ध्यान नहीं है, कोई तरह की तवज्जो नहीं है। अगर रात में आप लोग यहाँ आके देखेंगे तो हारून अहमद अंसारी जो हॉस्पिटल है उसका जो वाल कंपाउंड है उसमें एक भी लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोशनी कोई तरह की रहती नहीं। अब अंदर कौन आता कौन जाता, कैसे लोग रहते कैसे नहीं रहते, किसी को मालूम नहीं। उसके बावजूद, अंधेरे के बावजूद ये दरवाज़ा नहीं है। आप देख लो, मैंने ये बात बोला कि अंसारी नाम से शायद नफरत है उनको, किस बेस पे बोला, आप उर्दू घर के हाल देख लो। उर्दू घर एक बार भी वो झांकने नहीं गए, अपनी जलसा जुलूस करने गए, लेकिन वहाँ से लोगों को फैज़ पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए कभी नहीं गए। नहीं तो देखो वहाँ पर आज भी जो पढ़ाई जो सीख रहे लोग, ट्यूशन सीख रहे हैं, जो वहाँ किताबें आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, आसिफ भाई की जद्दोजहद की वजह से वहाँ पर लोग आज भी पढ़ रहे हैं, पढ़ के आला तालीम सीख रहे हैं, आला तालीम का इम्तिहान दे रहे हैं। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब वहाँ कभी पलट के नहीं गए कि इतना अच्छा हॉस्पिटल उर्दू घर होते हुए भी मैं और क्या वहाँ पे उसमें बढ़ोतरी करूँ जिससे लोग सीखे और लोग फ़ायदा उठाएं, मालेगांव के नौजवान बच्चे बच्चियाँ, लेकिन वो कभी नहीं गए। हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल का भी यही हाल है कि मुफ्ती साहब कभी भी एक बार देखने नहीं आए। यहाँ पर जो दवा गोली है वो जेनरिक की है। अब जेनरिक की दवा वो रहती है जो स्टैंडर्ड कंपनी होती है, तो ये भी स्टैंडर्ड कंपनी की जैसी वही काम में आती है, लेकिन जेनरिक तो जेनरिक है। अगर ये 5 रुपये के तो स्टैंडर्ड कंपनी की 50 रुपये की रहती, तो क्यों रहती? गवर्नमेंट इसकी तुलना क्यों नहीं करती, जबकि वही काम आती है? मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन जेनरिक और स्टैंडर्ड कंपनी में यही फ़र्क है कि ये जेनरिक है, वो स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड होती है। यहाँ स्टैंडर्ड का टेंडर निकला, जो टेंडर लिया वो जेनरिक की दवा दे रहा है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि हेल्थ ऑफिसर से लेकर डॉक्टर तक को समझता ही नहीं है कि जेनरिक क्या है और स्टैंडर्ड क्या है। अब बोलो क्या सवाल कर रहे थे? आपने जेनरिक का जो नाम लिया मेडिसिन का, तो पुलिस इंक्वायरी आप मांगेंगे? मैं लेखी में कमिश्नर को दिया हूँ, अभी वही लेखी का पेपर मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी दूंगा। बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पब्लिक मरीजों के पब्लिक की जान का मसला है। तो जहाँ जान का मसला आता है वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट ने वहाँ अमल दखल करना चाहिए। मैं खुद भी चाहता हूँ। जब आपको मूल सुविधा नहीं दिखी, आज ही क्यों दिखी? ये हॉस्पिटल जब बना हमारे टाइम में, तो हम जब तक थे तो यहाँ की सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग लगा रहे थे। यहाँ ये देखो गैस प्लांट लगा हुआ है, इतना बड़ा गैस प्लांट सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में है। जितना बड़ा हमने गैस प्लांट यहाँ लगाया, उतना बड़ा गैस प्लांट सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में है। यहाँ वो गैस प्लांट की हमने सुविधा किया है, हमने हॉस्पिटल की सुविधा की है, यहाँ स्टाफ की सुविधा की है। यहाँ तो स्टाफ अभी 4 पद है, क्योंकि वाडिया बंद है, अली अकबर बंद है, वो सबको बनाने का काम चालू है। मैं वो भी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि उसको जितना मुद्दत थी 3 साल की, वो 3 साल हो चुका है, लेकिन कभी आमदार साहब को ये बात गवारा नहीं हुई, इसलिए कि उनको काम से और पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है, गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो वो जाते, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं 4-5 दिन पहले देखा ब्रिज के नीचे जाके सुबह खड़े हो गए, बोले ब्रिज जल्दी चालू करो। वैसे हॉस्पिटल का भी दौरा करते अली अकबर और वाडिया का, बोलते जल्दी चालू करो। तो शायद मालेगांव की आवाम जो जिनको ये बेवकूफ़ समझते हैं आमदार साहब, तो शायद वो आवाम ये सोच लेती कि आज कम से कम आमदार साहब अली अकबर और वाडिया गए तो
ये बनाने गए, क्या करने गए नहीं मालूम। अंसारी साहब, ये जो बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं है सरकारी दवाखानों में, खास करके हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल में, ये आपका धरना जो है ये जब तक सहूलियात मुहैया नहीं होती जब तक है, यह एक दिन का है। नहीं, ये जब तक के ये पूरी सुविधा करने का कमिश्नर साहब वादा नहीं करते, और वादा भी हम साल भर के अंदर नहीं, हफ्ता 2 हफ्ते में अगर ये करने का वादा नहीं करते तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारा धरना बेमुद्दत है। आश्वासन देने के बाद भी काम नहीं हो तो अगला कदम क्या आपका? नहीं, फिर अगले कदम की बात अगली बार करेंगे, अभी तो पहले कर लो। अब सब खिचड़ी आज ही पका लेंगे तो क्या मतलब है।